ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 27 जून से 3 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए बता दूं, आवश्यक सूचना दे दूं कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है 30 तारीख से, और इसके लिए नवरात्रि से संबंधित, माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान पूजा कराने के लिए बुकिंग मेरी साइट पर प्रारंभ है, जो 27 जून तक खुली रहेगी। 27 जून शाम को बुकिंग बंद हो जाएगी। तो जो लोग अभी तक बुकिंग नहीं कराए हैं और कोई पूजा अनुष्ठान कराना चाह रहे हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान, वो मेरी साइट से बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ 28, 29 और 3 दिन मेरा बनारस प्रवास रहेगा काशी में। तो जो बनारस और उसके आसपास लोग रहते हैं और यदि वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं तो वो भी मेरी वेबसाइट के माध्यम से पर्सनल मीटिंग वाले सेक्शन में जा करके बुकिंग कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलकर बनारस में परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों को थोड़ा सा अपनी जो ग्रहों का जो गोचर है, मंगल अब लग्न में आ जाएंगे, राहु के साथ होंगे, शनि की दृष्टि होगी, तो आपको थोड़ा अपने आवेश, उत्तेजना और घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य, व्यापार, आर्थिक, कैरियर, किसी भी तरह के निर्णय से बचना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी ये जो समय है वो थोड़ा आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो ज़रूरत है कि इस समय अपनी ऊर्जा को थोड़ा बैलेंस करें और क्रोध, उद्विग्नता, उकताहट, घबराहट, बेचैनी में, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आप बचें। साथ ही साथ कैरियर के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो शनि का भी जो गोचर है वो देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा में अचानक जो चीज़ चाहिए ऊपर जाते जाते नीचे आने की संभावना बन रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध को बेहतर रख के आपको चलना है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता है वो बनी रहेगी और शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि जो लोग लेने के इच्छुक हैं, विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित, उनके लिए थोड़ी सी शुभता इस समय बनी हुई है, उसके ऊपर निवेश का योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य जो है संपादित हो, इसके संकेत हैं। लाभ कुछ न कुछ होता रहेगा, आय बिल्कुल नहीं रुकेगी आपकी। पुरुषार्थ, पराक्रम जरूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि रहेगा, उसको थोड़ा सा नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपको आवश्यकता है कि आप गुरु और चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाएं, एनर्जी को बढ़ाएं, ताकि चित्त मन शांत रहे और शुभता की ओर आप बढ़ते रहें। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय कोई बहुत अच्छा नहीं है, तनाव आ सकता है, चीज़ों को, संबंधों को संभाल कर लेके चलना होगा। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में बोला है वो है। तो उस पर अगर आप सावधानी रखें, अपने ऊर्जा को नियंत्रित रखें, तो आप अपने कैरियर और अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहतर कर पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य, थोड़ी बहुत बाधाओं वाला ही है, रुकावटों वाला भी यही है। उसमें बहुत अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। परिश्रम को बढ़ाना होगा और आलस्य को त्यागना होगा। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके लिए कुछ हद तक समय काफ़ी बेहतर है। हालांकि भाग्य पक्ष और उच्च अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे। आपके जो ऊपर के लोग हैं उनसे अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिलेगा। घर परिवार में भी पिता इत्यादि के साथ सहयोग बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने से बड़े लोगों से के थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव में आ सकते हैं, या आपके किसी कार्य से उधर नाराज़गी या उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। उसके बावजूद बौद्धिक क्षमता बहुत है और कुछ न कुछ आगे आप जरूर बढ़ेंगे। तमाम प्रतिरोधों के बावजूद आप आगे इस सप्ताह बढ़ेंगे। कुछ नए अचीवमेंट, कुछ नई उपलब्धियां हासिल जो है इस सप्ताह होंगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। सोच समझकर खर्च करिएगा। वाहन इत्यादि से दुर्घटना का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं चोट चपेट थोड़ी बहुत लग सकती है, उसको लेकर के भी आपको सावधानी रखनी होगी। खर्चों पर विशेष नियंत्रण की आवश्यकता है, अन्यथा अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। भाग्य बढ़ा रहेगा। आय में निरंतर वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। शत्रु पक्ष परेशान होंगे, आपसे पराजित होंगे। और व्यापार इत्यादि से संबंधित यदि कोई कर्ज इत्यादि आपके ऊपर चल रहा है तो उसको इस समय समाप्त करने में आप
सफल होंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी हद तक यह शुभता वाला समय दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात किया जाए तो थोड़ा आपको अपने परिश्रम को बढ़ाना होगा, फोकस्ड होकर के रहना होगा। फोकस में कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है, और उत्तेजना में, क्रोध में आकर के कोई निर्णय कभी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको विशेष रूप से बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी संभावना है कि आप आवेश में कोई निर्णय लें जो आपके लिए हानिकारक होगा। सोच समझकर व्यक्तिगत जीवन में आपको डिसीजन लेने हैं, परिश्रम को बढ़ाना है। हालांकि कार्य क्षेत्र पर मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का स्पष्ट योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर थोड़ी कठिनाई है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। जैसी चीज़ें आप चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें इस समय नहीं होंगी। भाग्य पक्ष भी थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद और करीबी लोगों के सहयोग से आपको आपकी उन्नति दिखाई दे रही है। कोई काम आपका रुक रहा हो तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने में, उनसे सहयोग लेने में, उनसे सलाह लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि यही चीज़ इस समय आपके पक्ष में रहेगी। तो आप सहयोग लीजिए लोगों से, आपका बल प्रभाव इस समय बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना कार्य क्षेत्र में बढ़ी हुई है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में भी आपको करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। विवाह इत्यादि के लिए जैसा मैंने कहा कि समय सामान्य है, कोई बहुत उतार चढ़ाव उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वहाँ पर उतार चढ़ाव और कठिनाई दिखाई दे रही है। उसी तरह से कार्य क्षेत्र में भी कुछ उलझने परेशान करेंगी और छोटे मोटे विवाद होने की संभावना है। हालांकि अंततोगत्वा आप चीज़ों को हासिल करने में समर्थ होंगे। कोई प्रमोशन वगैरह का चांस इस समय बन रहा हो तो उसको मुझे लगता है कि करीब करीब 15-20 जुलाई तक उसको टाले रहें, क्योंकि इस समय अचानक झटके से कोई पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन आगे चलकर वह बहुत अधिक क्लेश, मानसिक अशांति और किसी विवाद का कारण बनेगी। तो थोड़ा सा इस समय अगर कोई पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बन रही हो तो उसको थोड़ा विलंब से लें या तत्काल ना लें। अब बहुत अनिवार्य है, कई बार सिचुएशन ऐसा होता है, तब लीजिए भगवान शिव का नाम लेकर के, लेकिन सलाह यह है कि उससे बचें। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। आय में वृद्धि का योग है। कुछ लोग अप्रत्याशित वृद्धि अनुभव करेंगे। जैसा मैंने कहा ना कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और अप्रत्याशित वृद्धि का योग है, लेकिन लेना है कि नहीं ये इस पर सोचना समझना है। भाग्य पक्ष का साथ है, भाग्य सहयोगी है, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। हृदय रोगी जो है वो थोड़ा सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर के अगर दशा अंतर्दशा कहीं शनि राहु या शनि में चंद्रमा वगैरह चल रहे हों तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव उत्पन्न हो रहा है, होने की संभावना बन रही है, और जीवन साथी से बहुत शत्रुवत व्यवहार हो सकता है इस समय। उसको संभालना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा, और इस कारण कहीं पारिवारिक जीवन में भी कठिनाई होगी। हालांकि जो लोग ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा शुभ अवसर है। तो अगर कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं रहने के पर्पज़ से, तो वो बहुत अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, कैरियर के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि का योग है। कैरियर के क्षेत्र में जो है उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। आय अच्छी रहेगी। अपनी बुद्धि और अपने परिश्रम के बल पर इनकम आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और निर्णय के बल पर आगे बढ़ेंगे, यानी जो निर्णय लेंगे उसमें शुभता है, और व्यक्तिगत जो रूप से जो कार्य व्यापार या कैरियर के मामले में जो डिसीजन आप लेंगे वो शुभता ली हुई है और उसमें आगे चलकर उन्नति का योग बन रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुबंध करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनकी बातें तो चलेंगी, लेकिन कुछ न कुछ बाधा और रुकावट का योग दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए समय कई मामलों में बहुत अनुकूल है। भाग्य का खूब साथ है, परिश्रम किए हुए हैं, अचानक चीज़ों में लाभ और उन्नति दिखाई देगी आपको, लेकिन निवेश के मामले में थोड़ा सा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। अब परिश्रम का परिणाम इस समय मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन से लाभ है, उन्नति है। दूसरों से, अपने से उच्च अधिकारियों से, बड़ों से सहयोग और सलाह लेकर जो काम करेंगे उसमें सफलता के आसार हैं। नए कार्य व्यापार शुरू करने के आसार हैं। अनुबंध जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाग्य के कारण और सप्ताह के विशेष करके प्रारंभ में अचानक कोई लाभ से संबंधित, उन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार ठीक ठाक हैं, मतलब बहुत बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। शरीर का निचला हिस्सा बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। कई लोगों के लिए चोट, चपेट, फ्रैक्चर
और सर्जरी का योग बन रहा है। तो भाई बेहद सावधानी रखें। दशा अंतरदशा में कहीं मार्केश की दशा चल रही हो, क्रूर ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो थोड़ी सावधानी आपको इस समय रखनी है, क्योंकि कोई चीज़ आएगी तो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। विवाह के योग्य लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए सप्ताह किसी भी दृष्टिकोण से बहुत उन्नति कारक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, दशा अंतरदशा, जैसे पुनः बार बार कहता हूँ कि दशा अंतरदशा बहुत अच्छी अगर चल रही हो तब फिर गोचर का प्रभाव थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन अगर दशा अंतरदशा भी ठीक जिसकी नहीं चल रही हो, उसके कामों में बाधाएं हैं। भाग्यवश चीज़ें होते होते रुकेंगी। कोई योजना बनाए होंगे, उसमें कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड, बिना सोचे समझे, बिना जिसकी उम्मीद नहीं होगी, उस तरह की बाधा जो है वो क्रिएट हो सकती है। इस समय तात्कालिक रूप से थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अपने कार्य और व्यापार में परिवर्तन करने की बात हो सकती है, चीज़ों को बदल सकते हैं। कार्यस्थल पर अचानक तेज वाद विवाद की संभावना भी यह समय दर्शा रहा है, तो थोड़ा सा शांत चित्त होकर के अच्छे भाव से चलना है। पढ़ाई लिखाई में कुछ लिया हुआ निर्णय पीछे की तरफ जा सकता है, कदम पीछे खींच सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें। कर्ज इत्यादि यदि आप लेना चाहते हैं तो वो दूसरों की मदद करने में कर्ज लेने की स्थिति आपके सामने आ सकती है। हो सकता है करीबी लोगों की मदद करें, लेकिन वो कर्ज लेकर के करें। तो ऐसी संभावना आपके लिए बनी हुई है। विवाह इत्यादि के योग्य लोगों के लिए बहुत झटके से विवाह की संभावना बनेगी। एकदम अनएक्सपेक्टेड जो लोग प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एकदम से अचानक चीज़ें आपके सामने आएंगी और उसका योग इस समय बन रहा है। हालांकि विवादास्पद होगा, उसमें तनाव भी बहुत रहेगा, लेकिन होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। महत्वाकांक्षा खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। थोड़ा सा संभल कर चलने की का सप्ताह जो है यह संकेत दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया, जब वृश्चिक वालों के लिए अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए भाई परिश्रम बहुत अधिक यह समय मांग रहा है। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से नए अनुबंध, नई चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन दूसरों के बल पर आप इस समय आगे बढ़ेंगे। आपके खुद का परिश्रम उतना कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस समय जो आपको जो बल मिल रहा है कुंडली में, जो कार्य व्यापार को लेकर के, वो अपने सहयोगियों के द्वारा बल मिल रहा है और आपकी बुद्धि के बल पर मिल रहा है। परिश्रम के बल पर थोड़ा सा उतना बल कुंडली नहीं दे रही है इस समय, आपके ग्रह गोचर नहीं दे रहा है। तो बहुत अधिक कई बार होता है ना कि हम सुबह से शाम तक खूब मेहनत करेंगे, मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे परिश्रम करते हैं, बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं, और कई बार हमको लगता है कि नहीं खाली मेहनत से ही काम होगा। नहीं, सफलता के लिए परिश्रम, बुद्धि, सोच, सहयोग, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेहनत जरूर करिए, लेकिन केवल मेहनत के भरोसे मत रहिए। थोड़ा सा अपने लोगों से सहयोग ले लीजिए, करीबी लोगों से सहयोग ले लीजिए, बुद्धि बल का प्रयोग करिए, तो आपको लाभ अधिक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बड़ों का सहयोग अपेक्षाकृत नहीं मिलेगा। पारिवारिक जीवन में पैतृक संपत्ति में पिता इत्यादि से बहुत तेज विवाद होने की संभावना है, और उसके साथ साथ आपके पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता भी बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है। सबको नहीं, क्योंकि जब भी हम दूसरे के संकेत माता पिता को इसलिए लेता हूँ कि अभिन्न अंग है, और माता पिता, जीवन साथी और बच्चा, ये चार चीज़ मैं जरूर कवर करता हूँ, क्योंकि इससे सीधे हमारी दिनचर्या जो है जुड़ी हुई है। तो जो सूर्य की स्थिति है, जो शनि की स्थिति है, वो दर्शा रही है कि इस समय थोड़ा, बहुत से लोग, सबकी नहीं, क्योंकि दूसरे कुंडली का संकेत आपसे मिलता है, लेकिन वास्तविक परिणाम उनकी कुंडली से डिसाइड होगा। तो संकेत थोड़ा सा ग्रह जो है बहुत अच्छे नहीं दे रहे हैं। पिता को कुछ ना कुछ कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जमीन जायदाद में खरीद फरोख्त दोनों, बेचना और खरीदना कोई बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा सा ठहर कर कोई निर्णय आप लें। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा यह अवसर सप्ताह बना रहा है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए देखूं अगर, तो पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। छोटी मोटी यात्राएं यह सप्ताह दिखा रहा है। खुद के ऊपर, खुद के ऐसो आराम के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय में थोड़ी कठिनाई है, आय में थोड़ा सा रुकावट दिखाई दे रहा है। आय में कहीं ना कहीं आपको कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। हालांकि भाग्य पक्ष का साथ है, एकदम से नहीं रुकेगी, लेकिन कुछ कठिनाई हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, उसके लेने का योग बन रहा है, और उससे संबंधी अगर कर्ज इत्यादि की आवश्यकता आपको होगी तो वह आसानी से सुलभ हो जाएगा। अपने व्यापार इत्यादि को भी बढ़ाने के लिए अगर आप कहीं धन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। संतान के कारण कुछ मन अशांत हो सकता है, वहाँ पर कुछ कठिनाई है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता जिस जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। व्याकुलता में आकर के कोई भी डिसीजन ना लें। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा बहुत कठिनाई दिखाई दे रही है। बहुत, यह सप्ताह कुछ उलझने, कुछ टकराहट, कुछ तेज वाद विवाद का योग इस समय बना रहा है।
अगर ज़मीन जायदाद लेना चाह रहे हैं तो ले लें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड हो जाए, इसलिए बेहतर है कि ना लें तो अच्छा है। हालांकि आपके अपने व्यक्तिगत पराक्रम में, पुरुषार्थ में, मेहनत में शुभता बनी हुई है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, इसलिए शायद आपके जो डिसीजन होंगे वो मेरे ख्याल से नहीं वाले ही इस समय होंगे और होना चाहिए। ज़मीन जायदाद से संबंधित स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस कर सकते हैं इस समय आप। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं, अचानक अप्रत्याशित आपकी उन्नति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में ज़बरदस्त इस समय है, भाग्य खूब साथ देगी। प्रयास जितना करेंगे उससे भी अधिक आपको सफलता मिले, इस प्रकार का योग यह समय बना रहा है। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा, बहुत से लोगों जो संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्त हो, ऐसे योग बन रहे हैं। अब बात करेंगे कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए थोड़ी सी गाड़ी आगे पीछे हो रही है, चीज़ों में थोड़ी सी अकुलाहट बेकुलाहट और डिसीजन लेने में थोड़ी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में बहुत शुभता है। इस समय भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा सुयोग बना हुआ है, तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मुहूर्त देख करके केवल दिन का आपको ले लेना चाहिए। आप ले लीजिए, उसके लिए अच्छा योग बना है। किसी करीबी व्यक्ति से बहुत तेज वाद विवाद टकराहट हो सकती है, कोई रिश्ता छोटा मोटा टूट सकता है, अचानक धोखे का शिकार हो सकते हैं रिश्तों में, विश्वास में, तो थोड़ी अपनी आंखें खुली रखिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो अपने पसंद के विवाह की ओर आगे बढ़ सकते हैं, उस मामले में शुभता दिखाई दे रही है। सेहत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नासाज हो सकती है। आय में निरंतरता रहेगी, कोई बहुत वृद्धि के आसार नहीं है, लेकिन कोई बहुत रुकावट, कोई बहुत कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। निवेश भाग्य के भरोसे लॉटरी शेयर इत्यादि में थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर नुकसान होने का योग बन रहा है। अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय मन प्रसन्न रहेगा, इच्छित कार्य जो हैं वो उसकी पूर्ति का योग इस सप्ताह बन रहा है। नए मित्र बनेंगे, मित्रों के सहयोग से आपका काम होगा। भाई बहनों का सहयोग साथ जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से बहुत अधिक सहयोग की अपेक्षा इस समय आप कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना है। स्थान परिवर्तन या यात्राओं में कष्ट का योग बन रहा है। अनावश्यक धन खर्च हो इसकी संभावना है, लेकिन और वाणी थोड़ी सी नियंत्रित रहे, कहीं अचानक कोई बहुत स्पष्ट बोलने में या कहीं बहुत एग्रेसिव होकर बोलने में कुछ नुकसान ना हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है। हृदय रोगी जो हैं या थोड़ी बहुत भी हृदय से संबंधित समस्या जिनको है, उनको सावधानी थोड़ी विशेष इस सप्ताह रखनी चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।